टीवी गया। हम लोग सोशल मीडिया टीम से सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे। जो ये पलायन को लेकर जो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं, ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी असफल नहीं होता है और वो बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं पूरे बिहार के लोगों के साथ मिलकर, तो जनसुराज जरूर सफल होगा। हम और हर्षित भाई हैं और हम लोग जनसुराज मुख्यालय पटना में आए हुए हैं। तो अभी आप ये बताइए कि आपका जनसुराज टीवी गया कैसा चल रहा है अभी? जनसुराज टीवी गया। हम लोग सोशल मीडिया टीम से सोशल मीडिया के बारे में बात करेंगे। जनसुराज टीवी गया बहुत अच्छा चल रहा है। कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी उस पर? सब्सक्राइबर तो भी लगता है कि 100 पार कर गया। 100 पार कर गया है। और मोनेटाइज कब तक हो जाएगा आपका चैनल? हमारा लक्ष्य है कि विगत 1 महीनों में जनसुराज टीवी गया को मोनेटाइज कर लें। आप अपना लक्ष्य बताइए। मेरा भी लक्ष्य है अगले 1 महीने में मोनेटाइज, 2 अक्टूबर से पहले जनसुराज टीवी मुजफ्फरपुर मोनेटाइज करना। अच्छा, तो मोनेटाइज आप कर लीजिएगा। तो आप उस पर क्या दिखाते हैं मुजफ्फरपुर टीवी पे? मुजफ्फरपुर टीवी पे अभी तो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ उस पर, जो प्रशांत किशोर जी का, और कोई लीडर उनके बारे में कुछ बोलता है तो उसको मैं मर्ज करके उसको अपलोड करता हूँ। और लॉन्ग वीडियो में अभी खुद का अपना ही वीडियो बना रहा हूँ, उसको भी अपलोड करता हूँ। हर्षित जी, पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप जनसुराज में कैसे आए, जनसुराज की कौन सी बात आपको प्रभावित किया, कैसे आए, पहले ये मुझे बताइए। सबसे पहले पदयात्रा शुरू हुई 2 अक्टूबर 2022 को। उस समय मैं कॉलेज में था, पढ़ाई करता था, तो देखता था इनका वीडियो, मोबाइल पर आता था, देखते रहता था, बट उस समय आ नहीं सकता था यहाँ पर। तो जैसे ही मेरा कॉलेज कंप्लीट हुआ अभी 2024 में मार्च में, तो मुझे अतुल भैया के माध्यम से वागीश भैया से मिलने का मौका मिला। वागीश भैया मेरे आए हुए थे मुजफ्फरपुर, तो उनसे मैं मिला, उनको मैं बताया। उससे पहले मैं 2-3 गाना भी बनाया था जनसुराज के लिए AI के मदद से। तो वो गाना मैंने वागीश भैया को सुनाया, तो वो प्रभावित हुए, गाना सुन के बोले कि चलो तुम पटना चलो, वहीं पे काम करना, सोशल मीडिया टीम में ज़रूरत है अभी। तो मुझे यहाँ पर लेकर आया, तो मैं मई में यहाँ पर आया, तब से मैं यहीं पे कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। और मैं पदयात्रा में भी था, 1 सप्ताह के लिए घूमने गया था दरभंगा, दिसंबर में जब पदयात्रा दरभंगा में थी तब। तो ये तो आपका परिचय हो गया। दर्शकों को बताइए कि जनसुराज की कौन सी बात है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है जो ये पलायन को लेकर जो प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि जो आपका बच्चा, आपके पति बाहर चले गए हैं, 1 साल में 1 बार आते हैं, छठ सिर्फ आते हैं, और साल भर बाहर रहते हैं, मजदूरी करते हैं। एक कमरा में 4 आदमी 5 आदमी रहता है, वहाँ पे कैसे सोता है, रहता है, खाता पीता है, कोई ठिकाना नहीं है वो सबका, और घर परिवार छोड़ के बाहर रहता है। वही व्यवस्था अगर बिहार में मिल जाए उन लोगों को 10,000 रुपये 12,000 रुपये की व्यवस्था, तो यहाँ पे रहकर भी रोजी रोजगार कर सकते हैं। तो मुझे बहुत प्रभावित करता है उनका बात, पलायन का जो उनका बात है वो। आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर इतना परिश्रम और इतना बुद्धि और अपना सब कुछ बिहार में खपा रहे हैं, क्योंकि बिहार का हम सब का है, तो आपको क्या लगता है इसका परिणाम 25 में क्या निकलेगा? जनसुराज क्या व्यवस्था परिवर्तन करने में सफलता प्राप्त कर पाएगी? जैसा तक अभी देखिए, अभी प्रशांत किशोर जी का जितना इंटरव्यू आप देख रहे हैं, उसमें तो वो बोल ही रहे हैं अभी, पूर्ण विश्वास है इनको कि ईमानदारी, वो बोलते हैं कि ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी असफल नहीं होता है, और वो बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं पूरे बिहार के लोगों के साथ मिलकर, तो जनसुराज जरूर सफल होगा। कल भी इंटरव्यू था उनका, आपने देखा होगा, शुभंकर मिश्रा के साथ, उसमें भी उन्होंने बोला कि 130-40 सीट, शुभंकर मिश्रा ने उनसे बोला कि 130-40 सीट आ जाएगा, ऐसा लग रहा है। तो बोले कि इतना सीट आएगा तो इसको हम अपनी हार मानेंगे, बहुत बड़ी हार होगी ये मेरी। कितना हम मेहनत कर रहे हैं, 3 साल से पैदल घूम रहे हैं, गाँव लोगों को समझा रहे हैं, तो इतना सीट आता है तो इसको हार मानेंगे। मतलब उनका कहना है कि या तो अर्श पे मरेंगे या फर्श पे मरेंगे, या तो कुछ नहीं आएगा, नहीं तो इतना सीट आएगा गिन नहीं पाइएगा। 243 इतना आ जाए कि आप गिनती नहीं कर पाएंगे। किशोर वैसे भी राजनीतिक सलाहकार के रूप में पहले भी काम किए और अभी भी वो अभी भी सलाह जो बोलते हैं नहीं कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि पहले वो नेताओं को सलाह देते थे, अभी बिहार के जनता को सलाह दे रहे हैं। सही बात, काम सेम है। और तब भी लोगों को जीत मिला था, और इस बार भी 25 में भी बिहार का जनता का जीत मिलेगी। हाँ, ये प्रशांत किशोर है, कोई और व्यक्ति नहीं। प्रशांत किशोर क्या है आप सब भांति जानते हैं। हर्षित भाई, आप मुझे ये बताइए
कि जन स्वराज में जब आप सोशल मीडिया के माध्यम से कार्य करते हैं तो क्या चुनौतियाँ आपको आती, तो आपको क्या मतलब क्या होता है काम करते करते, कैसा आप फील करते हैं? देखिए यहाँ का अभी जो हमारे लीड कर रहे हैं रमेश भैया, वो बहुत अच्छे, बहुत मतलब सपोर्टिव है। बहुत कुछ नहीं भी आता है आपको तो वो सिखाते हैं। शुरू शुरू में आए थे तो वीडियो उतना अच्छा नहीं बना पाते थे, लेकिन उनके साथ रह रह के हमने सीखा है बहुत चीज़। हम लोग आते हैं ऑफिस में तो बहुत अच्छा माहौल रहता है यहाँ पे, आप भी साथ में ही काम करते हैं, देखते हैं बहुत अच्छा माहौल रहता है। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए रहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं सभी लोग। रूम पे भी जाते हैं, सोने टाइम 3 बजे तक मेहनत करते रहते हैं सब। तो कई बार मैं भी 4:30 बजे 4:30 बजे अभी जगह रहते हैं, कभी मैं भी 3 बजे सोता हूँ। तो अपने कोई मतलब खुद से करता है, सब अंदर से खुद मेहनत करते रहते हैं। कभी मतलब टाइम का कोई पाबंदी नहीं है जन स्वराजियों को? हाँ, कि सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक काम करना है, ऐसा नहीं है। इस तरह का कोई पाबंदी? फिर भी लोग सुबह 4 बजे तक काम करते रहते हैं। सुबह 4 बजे तक काम करते हैं क्योंकि दिल से लोग चाहते हैं कि जन स्वराज की चीज़ की व्यवस्था बनाए और बिहार में जनता का सब राज आए, जन स्वराज आए। जन स्वराज आए। और भी कुछ वैसा वाक्य आप बताना चाहें जन स्वराज के बारे में तो आप बता सकते हैं, कुछ वैसा है? आप बताइए कुछ। मैं एक वाक्य बताना चाहूँगा। सोशल मीडिया में जब मैं काम करने से पहले मैं चंपारण में था, वहाँ जा कर के कैंप इंचार्ज के तौर पे वहाँ पे था और वहाँ लोगों से मिलता था, जन स्वराज के बारे में बताता था, उनकी समस्या को सुनता था। एक समय आया कि एक गांव में मैं गया तो वहाँ पे एक युवा थे, मुझे लगता है उतने पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने कहा कि आपको दिहाड़ी मिलता है 10,000 रुपया, आपको दिहाड़ी मिलता है, आप 10,000 रुपया में काम करते हैं प्रशांत किशोर के लिए। तो अब उससे क्या बहस करें? मैं उनको समझाया बिहार का स्थिति परिस्थिति। उसके बाद जब हम लोग वहाँ से हटे तो आपस में जब मित्र हम लोग थे तो आपस में हम लोग हंसने लगे कि चलो भाई ये हमें 10,000 रुपया के लायक तो समझा कि बिहार में व्यवस्था बदलने के लिए काम कर रहे हैं और ये काम नहीं, ये एक जिम्मेवारी। हम जो नहीं बोला उनको 10,000 अगर दिया जाए तो क्या वो आकर रहेंगे कैंप में? इतनी धूप में बरसात में चलेंगे? नहीं रह सकते। और मैं बताता हूँ सो कॉल्ड आरजेडी के जो लीडर हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि जो 5 स्टार वाला टेंट में रहते हैं तो सारे युवा कष्ट कर रहे हैं बिहार बदलने के लिए, और 1-2 नहीं बल्कि हजारों युवा कष्ट कर रहे हैं। तो टेंट में रहने के दौरान क्या होता है कि जब बारिश आती है तो कभी कभी टेंट में, वो तो खेत में होता है टेंट, वो तो कहीं कोई ऊंचा स्थान पे तो होता नहीं है, तो कभी कभी पानी ठुमना भर आ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि टेंट फट गया तो पानी गिरने लगता है, कभी कभी बेड गीला हो जाता है, छोटा सा जिसको बोलते हैं हम लोग, बेड गीला हो जाता है, ठंड लगते रहता है, कभी कुछ सांप बिच्छा कभी कभी आ जाता है, या फिर जब धूप लगती है तो उसमें आप जाइए मात्र एकदम पतला सा परत का वो टेंट रहता है। अब बताइए धूप जब लगे तो लोगों कैसा फील होगा, आप भली बात ही समझ सकते हैं। वही बोल रहे हैं, लोगों का स्किन काला हो जाता है बहुत ज़्यादा वो। लेकिन ये सारी परिश्रम सिर्फ एक चीज़ के लिए चल रहा है, प्रशांत किशोर का राज लाने के लिए नहीं, प्रशांत किशोर को नेता बनाने के लिए नहीं, बल्कि बिहार के युवा रोजी रोजगार के लिए ही प्रकार। उस दिन आत्मा में संतुष्टि होगा कि चलो जो हम लोगों ने त्याग किया, तपस्या किया, उसका परिणाम 25 में निकला कि यहाँ के युवाओं को यहीं रोजगार मिला, यहाँ के बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन 2,000 रुपया मिला, बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए नेतरहाट लेवल का विद्यालय खुला। आत्मसंतुष्टि यही मिलेगी हम लोगों को और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होगा। प्रशांत किशोर या किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि बिहार के जनता का राज आएगा, जन राज आएगा। और एक बात सवाल है आपसे कि अभी जन स्वराज पद यात्रा चल रही है, तो मैंने न्यूज़ में देखा है कि तेजस्वी यादव भी अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है इस बारे में? मैंने तो एक्चुअली मैं कुछ काम में बिजी था तो मैं तो सुन नहीं पाया। तो वो भी बोले हैं कि मीडिया में कि हम भी यात्रा करेंगे, पूरा बिहार घूमेंगे। देखिए प्रशांत किशोर का
देख करके चलना या कदम उठाना ये अच्छी बात है। चलो कम से कम पदयात्रा तो स्टार्ट किए। इससे पहले आरजेडी ने आज तक इतिहास देख लीजिए, सही है। आरजेडी आज तक कोई यात्रा किया? कभी नहीं। एक यात्रा हुई थी जो गाड़ी में बैठ के मछली और वो साग रोटी खा रहे थे, वो भी एक यात्रा थी। एक यात्रा राहुल गांधी ने किया 6 महीने पूरा भारत 6 महीना पूरा भारत और हम लोग 3 साल से चल रहे हैं, 2 साल से। एक यात्रा प्रशांत किशोर कर रहे हैं जो 20 से 21 महीने में किए हैं और अभी तक पूरा बिहार भी नहीं हुआ है। पूरा बिहार भी नहीं घूम पाए हैं। तो यात्राएं अलग हैं। यात्रा एक बार करके देखिए, अगर वो यात्रा करते हैं निश्चित तौर पे हम बोलते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि प्रशांत किशोर जो तो 20 महीने 21 महीने से कर रहे हैं, इसमें कितनी चुनौती है। सही बात तौर पे। है। लेकिन प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं समाज के सबसे काबिल लोग को निकालेंगे, ढूंढ कर निकालेंगे। तो ये काम कर भी रहे हैं। जिस गांव से वो घूमते हैं, प्रशांत किशोर का बात इतना प्रभावित उनको करता है, उस गांव का जो सच में जो परिवर्तन करने वाला युवा होता है, जो युवा समाज से लड़ करके समाज में कुछ सुधार की आवश्यकता करना चाहता है, वो युवा उसी समय जनसुराज से जुड़ जाता है। चाहे वो किसी जात, किसी धर्म, किसी मजहब का हो, तुरंत उसको छोड़ करके आ जाता है कि भाई जनसुराज में अपना योगदान देते हैं। कुछ नहीं जाएगा, कम से कम एक बड़े अभियान का हिस्सा तो रहेंगे। और मैं ये दावा के साथ कर सकता हूँ कि जिस तरह से बहुत सारे आंदोलन ये वो हुआ भारत में, बिहार में, मैं निश्चित तौर पे ये आपको कहना चाहता हूँ कि इतिहास के पन्ने में ये भी दर्ज होगा कि जन स्वराज एक अभियान था जिसने बिहार में, भारत में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। हमारे बच्चे, हमारे जो भी होंगे वो पढ़ेंगे। और 2 अक्टूबर को पार्टी का गठन होने वाला है, जिसमें 1 करोड़ लोग मिलकर, पूरे बिहार के 1 करोड़ लोग मिलकर पार्टी का गठन करेंगे। अब मैं आपको बता दूं, आज तक कोई भी पार्टी या कोई भी आता है तो आज तक इतने लोग नहीं आए हैं उनके भाषण सुनने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। लेकिन जन स्वराज एक ऐसी व्यवस्था है कि बस जन स्वराज का नाम आप बोल दीजिए, जो विरोधी हैं, जो जन स्वराज की विकास की धारा या रोजगार की धारा जो बात प्रशांत किशोर करते हैं, ये उनको अच्छा नहीं लगता है। वो व्यक्ति भयभीत है कि भाई प्रशांत किशोर अगर कह रहे हैं तो ये करेंगे, ये कहते हैं वो करते हैं, ये बस हवा देने वाले नहीं हैं। ये बात जो बोलते हैं वो होता है। तो 1 करोड़ इन्होंने बोला है तो निश्चित तौर पे 2 अक्टूबर को वो दिखेगा। हाँ। बिहार में पता चलेगा कि भाई 1 करोड़ लोग मिलकर के, दल जो अभी है नहीं, अभी जो दल है नहीं उसमें लोग मतलब इतने ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी